बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सुहेल ज़ुबैर टेक सोलोसॉफ्ट चैनल की जानब से आपको वेलकम करता हूँ। CS506 वेब डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट असाइनमेंट टू स्प्रिंग 2025। ये काफ़ी लंबी चौड़ी डिटेल है जो आपको समझानी पड़ेगी। जो हमारी पिछली असाइनमेंट थी सेम उसी की ये कंटिन्यूशन है। आपको सेल्स प्रडिक्शन डॉट जिप नाम से फ़ोल्डर अपलोड करना है या डॉट रैर, जिस फॉर्मेट में भी आप करेंगे। इसके अलावा कोई भी काबिल कबूल नहीं होगा। बहुत सारी बातें हैं, ये हम काम की बातें करेंगे। पिछली असाइनमेंट में भी मैंने आपको टू दी पॉइंट बात समझाई थी कि ये सेल प्रेडिक्शन होती क्या है। ये AIML का एक फीचर होता है। आप पहले एक मॉडल को ट्रेन करते हैं कि अगर टेम्परेचर 30 है तो आपकी सेल्स हुई है 120 यूनिट बिल फर्ज, अगर 40 है तो 150 यूनिट, अगर 50 है तो 200 यूनिट। जब आपने मॉडल को ट्रेन कर लिया, फिर आपने क्या करना होता है, फिर आपने अपनी एक वैल्यू देनी होती है। जब आप वैल्यू देते हैं तो वो प्रिडिक्ट करता है कि आपकी सेल्स कितनी होगी। तो ये है वो प्रोग्राम जो हमने करना है। एक्चुअली जो प्रोग्राम हमने करना है, इसके लिए सर ने हमें गुई मतलब ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस प्रोवाइड की। ये बाकी सारी बातें वही हैं। यहाँ पे सीधा चलता हूँ। ये ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस स्टाइल सर ने हमें दिया है। आप एज इट इज़ भी बना सकते हैं। ये एक स्टाइल होता है, इस तरह का भी बना सकते हैं। अब हमने ये गुई स्टाइल ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस बनाना है। इसे हमने टेम्परेचर देंगे, फिर सेल्स देंगे, फिर एक पॉइंट नहीं लेगा, दो कम से कम देने हैं। फिर टेम्परेचर देंगे, सेल देंगे, फिर टेम्परेचर देंगे, सेल देंगे, और ये डाटा पॉइंट्स हम ऐड करते रहेंगे। उसके बाद हम ट्रेन मॉडल पे क्लिक करेंगे तो मॉडल हमारा ट्रेन हो जाएगा। जब मॉडल ट्रेन हो जाएगा, फिर हम प्रेडिक्ट सेल पे क्लिक करेंगे। जब हम प्रेडिक्ट सेल पे क्लिक करेंगे तो वो हमसे टेम्परेचर पूछेगा। हम उसे टेम्परेचर बताएंगे तो वो हमें सेल प्रेडिक्ट कर देगा कि आइसक्रीम की सेल इतनी होगी। ये जितनी लंबी चौड़ी सर ने 7 पेजेस की बात की हुई है वो मैंने आपको समझा दी है। इसके साथ सर ने हमें जो बातें बताई हुई हैं, सर ने कहा कि जावा क्लास आपने ये बनानी है, डाटा पॉइंट जावा, DB हेल्पर जावा और मेन क्लास डॉट जावा। सर ने कहा डेटाबेस फाइल बनानी है, आपकी आईडी होनी, मस्ट बी योर आईडी। ये हो गया। उसके बाद सर ने हमें कहा कि आपने फोल्डर स्ट्रक्चर जो है वो सर ने हमें दिया हुआ है कि आपने एसेट नाम का फोल्डर बनाना है, उसके अंदर MS एक्सेस की फाइल बनानी है। ठीक हो गया। ये बात समझ में आ गई। आपके पास JDK होना चाहिए, उसका तरीकाकार सर ने दिया हुआ है। उसके बाद सारी वीडियोस भी सर ने दी हुई हैं कि कैसे इंस्टॉलेशन करते हैं JDK की, नेटबीन की। क्योंकि अगर मैं इसमें करना शुरू कर दूं तो ये बहुत बड़ा वीडियो बहुत लेंथी हो जाएगी। यू कैन एक्सेस ड्राइवर जहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं वो सर ने दिए हुए हैं, वो भी मैं आपको बताऊंगा कैसे अपलोड करते हैं। और ये सारा सर ने समझाया हुआ है यहाँ पे, एक्सेप्शंस भी। अब हम ऐसा करते हैं, अपने प्रोग्राम पे चले चलते हैं। मैंने लिखा हुआ है, अभी हम इसको डिस्कस कर लेते हैं। पहले मैं आपको रन करके दिखा दूं सर हमसे चाहते क्या। चल पा भाई, ये चल पड़ा जी। मैंने यहाँ पे टेम्परेचर उसे दिया। मैंने कहा जी अगर टेम्परेचर है 42 तो सेल्स जो होंगी मेरी, मैं ऐसा क्यों ना करूं कि पहले सारा चले, मैं सेल्स होंगी मेरी 95। ऐड डाटा पॉइंट, तो यहाँ पे ऐड करता जाएगा। ये देखें ऐड कर रहा है। डिलीट ऑल मैं करके एक बार है ना सारे ख़त्म कर देता हूँ। ओके, टेम्परेचर मैं कहता हूँ अगर 40 है तो मेरी आइसक्रीम की सेल्स जो होती है ना वो होती है, आप कह लें जी 95। ऐड डाटा पॉइंट। अगर मैं इसे कहूँगा ना ट्रेन मॉडल तो वो गुस्सा करेगा, कहेगा कम से कम 2 ट्रेन तो दो, 2 पॉइंट्स तो दो। ठीक है, ये मैं सारी वो काम कर रहा हूँ जो सर ने हमसे कहे थे। मैंने कहा जी टेम्परेचर पहले मैंने कहना 40, मैं कहता हूँ अगर 42 है तो सेल जो होगी वो 100 हो जाएगी। ऐड डाटा पॉइंट। मैं कहता हूँ अगर टेम्परेचर 45 है तो सेल्स 110 हो जाएगी। ओके, मैं कहता हूँ अगर टेम्परेचर 35 है तो सेल्स 75 होगी। ओके, उसके बाद आपने ट्रेन करना है मॉडल को। मॉडल ट्रेंड हो गया।
ओके, अब आप प्रिडिक्ट सेल करें। इंटर टेम्परेचर मैंने कहा जी 55 है इस वक्त टेम्परेचर, बताओ सेल्स कितनी है। उसने कहा 1 to 50 होना चाहिए प्रिडिक्ट सेल। मैंने कहा जी टेम्परेचर 50 है। उसने कहा जी आपकी सेल होगी 128 यूनिट। वुड यू लाइक टू सेव प्रिडिक्ट वैल्यू टू डेटाबेस? यस, वो सेव हो गया। ये है वो प्रोग्राम जो सर ने हमें करने को कहा है। लोड डाटा वैसे भी मैंने लोड किया हुआ है, ठीक है, और सेल मैंने प्रिडिक्ट करके दिखा दी, ये गुई दिखा दी, सर के बनाए हुए डिज़ाइन से मैंने थोड़ी सी चेंज करके बना दी, उसी तरह से यह ज़रा खूबसूरत बनाने की कोशिश की मैंने अपनी तरफ से। तो जब आप इसे बंद करें तो ये क्या करें, थैंक्स फॉर यूजिंग सेल प्रिडिक्शन डेवलप बाय नेम आना चाहिए, आपकी आईडी आनी चाहिए, यहाँ पे नेम आना चाहिए, आपकी आईडी आनी चाहिए। ओके, ये मैंने करके दिखा दिया आपको। अब आपने बनाना कैसे है, अगली बात। आपने ये नेटबीन वीडियो बनाई हुई है, ट्यूटोरियल सर ने दिए हुए हैं, नेटबीन इंस्टॉल कर लेनी है, जेडीके इंस्टॉल कर लेना है। उसके बाद आप यहाँ पे क्लिक करेंगे फाइल, न्यू प्रोजेक्ट, यहाँ पे जावा, यहाँ पे जावा एप्लीकेशन, नेक्स्ट। ये आपसे प्रोजेक्ट का नाम पूछेगा, यहाँ पे आपने लिखना है सेल्स प्रेडिक्शन डॉट जावा और इसको अनचेक कर देना है। क्या लिखेंगे, सेल्स प्रेडिक्शन डॉट जावा, फिनिश कर देंगे, आपके पास ऐसे प्रोजेक्ट बन जाएगा जैसे ये मेरे पास बना हुआ है सेल प्रेडिक्शन के नाम से। उसके बाद ये यहाँ पे पैकेज दे रहा होगा, यहाँ पे आपने पैकेज बना लेना है, न्यू जावा पैकेज, और उसका नाम भी आपने रख देना है सेल प्रेडिक्शन। ये देखिए सोर्स पैकेज के ऊपर मैंने क्लिक की, न्यू पे क्लिक किया, जावा पैकेज पे क्लिक किया, सेल प्रेडिक्शन रख दिया। ये रखने के बाद फिर मैंने क्या करना है, फिर मैंने इसके ऊपर सेल पैकेज के ऊपर क्लिक करनी है, राइट क्लिक, न्यू जावा क्लास पे क्लिक करनी है। फिर क्लास का नाम मैंने रखना है डाटा पॉइंट, जैसे ये रखा हुआ मैंने डाटा पॉइंट डॉट जावा, और फिनिश पे क्लिक कर देना है। अब ये डाटा पॉइंट का कोड ये है जी, ये आप देखते जाएं आप। अभी हमने एमएस एक्सेस करना है, अभी हमने यू कैन एक्सेस ड्राइवर अपलोड करने हैं, वो सारा तरीकाकार हमने देखना है। सेल्स प्रेडिक्शन, पब्लिक क्लास, डाटा पॉइंट, प्राइवेट इंट, आईडी, टेम्परेचर, सेल, ये सर ने बताई हुई थी। फिर हमने ये कंस्ट्रक्टर बनाया, पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर, फिर हमने गेटर सेटर दिया उसको, और ये हो गया। फिर आप इस पर क्लिक करेंगे सेल प्रेडिक्शन पे, न्यू जावा क्लास। जब न्यू जावा क्लास पे क्लिक करेंगे, इसको नाम देंगे इस बार आप डीबी हेल्पर का। जैसे ये करेंगे तो ये डीबी हेल्पर यहाँ पे खाली नज़र आ रही होगी आपको, और उसके अंदर आपने ये वाला मेरा कोड जो है ये लिख देना है। ये यू कैन एक्सेस, आप यहाँ पे अपनी आईडी देंगे, ये है वो पॉइंट जहाँ पे आप अपनी आईडी देंगे। और इस तरह से आपने ये कोड लिखते आना है जी, मैंने आपको दिखा दिया। कोई लाइन अगर एक्स्ट्रा होगी तो वो मैं आपको बता दूंगा। ये सारे पॉइंट्स मैंने लिखे हुए हैं, मतलब मैंने कमेंटिंग कर करके लिखा हुआ कि कौन सी चीज़ क्या काम कर रही है। ये रिग्रेशन मॉडल यूज़ किया हुआ है यहाँ पे हमने, ये एआई एंड मशीन लर्निंग का मॉडल है। उसके बाद फिर आपने सेल्स प्रेडिक्शन पे क्लिक करके, न्यू पे क्लिक करके, जावा क्लास पर क्लिक करना है। इस बार इसका नाम रखना है आपने मेन क्लास, और फिनिश कर देना है, ठीक है। अब ये मेन क्लास है और इसके अंदर आपने ये वाला मेरा कोड, ये गुई ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, ये वाला मेरा कोड आपने लिखना है, एज इट इज़ आपने लिखना है। चेंज कर सकते हैं, वो आपको पता चल जाएगा लिखते हुए कि मैं कहाँ पे चेंज करूँ। साइज़ बढ़ा दें, कम कर दें, ये डिफ़ॉल्ट आपको यूनिक हो जाएगी। ये देखें यहाँ पे आपने अपना नाम और आईडी देनी है, यहाँ पे आपने अपना नाम और अपनी आईडी देनी है जनाब। इसमें खींच के पीछे ले जाता हूँ ताकि आपको लिखने में आसानी रहे। चलो, हालांकि वो इससे ना मेरी वो ख़राब होती है इंडेंटेशन, आपको दिखाने के लिए मैं यहाँ ले आता हूँ जी, ये लें जी, ठीक है जी। उसके बाद ये देख लें, बहुत स्लो मैं चल रहा हूँ ताकि आप आसानी से चीज़ें देख लें।
यूनिकोड मैंने लेबलिंग यूज़ की हुई है, जैसे सर ने की हुई थी। ये उसके कोड हैं। आप ये कोड बदल के देख सकते हैं कि इस चीज़ का मैंने कोड लगाना है तो क्या लगाऊं। ये एज इट इज़ भी लिख देंगे तो फ़र्क नहीं पड़ता। फ़ॉन्ट साइज बदल दें, ये बदल लें, 16 को 18 कर दें, एरियल को कैलिब्री कर दें, कुछ टाइम रोमन कर दें, जो आपका दिल करे। इस तरह से यहाँ पे आप ये सेट साइज़ किया हुआ है, डायमेंशन दी हुई है, इसको बदल दें, कम ज़्यादा कर लें। बटनों की ये है, ये मेन्यू कंटेंट हैं, बॉर्डर दिए हुए हैं, बॉर्डर लेआउट दिया हुआ है, इसको बदल लें। हेडर दिया हुआ है, इसको बदल लें, बदलना है तो। ये इनके साइजेस बदल दें, वो बदलना चाहें ये आप पे डिपेंड करता है। ये वो टॉप इंट पैनल पे लगा हुआ है, इन्फो आइकॉन है ये मनी आइकॉन है। इमेज लगाना है तो इमेज लगा लें, नहीं तो मनी का आइकॉन लगा दें, वो आपकी मर्जी है। बटन की रो आ गई है, जहाँ पे बटन 3 नज़र आते हैं हमें। ये मैं ध्यान से आपको दिखा के जा रहा हूँ, गलती नहीं करनी, क्योंकि गलती हो गई तो मसला हो जाएगा। पेड असाइनमेंट के लिए मेरे साथ कांटेक्ट कर सकते हैं। अभी बुकिंग करवाएंगे तो सस्ती बना के दूंगा, 250 में बना दूंगा मैं ये। और अगर लास्ट डेट को और एक्सटेंडेड डेट को बनवाएंगे तो 300 रुपया लूँगा मैं। ये भी बात बताता चलूँ मैं आपको, यूनिक बना के दूंगा आपको। अभी एक चीज़ रहती है कि डेटाबेस की फ़ाइल कैसे बनानी है। बड़े ध्यान से आपने कोड लिखना है, बड़ा लेंथी कोड है, बड़ी मेहनत से बनता हुआ कोड है। ये सारे फंक्शंस ये जो भी कोड है मैंने आपसे कोई हाइड नहीं किया, 100% आपको दिखा रहा हूँ, ताकि आपके लिए कोई मसला ना हो जब आप असाइनमेंट बना रहे हो। ये मॉडल ट्रेन का कोड है। अपने बारे में बताता चलूँ, मैं वीयू से मास्टर, वीयू से एमफिल, सिस्को सर्टिफाइड, माइक्रोसॉफ्ट सर्टिफाइड, एआई अज़ूर सर्टिफाइड हूँ। एलएमएस हैंडलिंग के लिए, फाइनल ईयर प्रोजेक्ट के लिए, कोई जीडीबी डिस्क के लिए मेरे साथ कांटेक्ट कर सकते हैं। ये पूरी मार्किंग की हुई है मैंने, कमेंटिंग की हुई है, ताकि आपको पता भी चले ये किस चीज़ का कोड है। अगर आप अपने तौर पर उसमें कुछ चेंज करना चाहें तो आसानी से कर लें। हंड्रेड 110% एक्यूरेट असाइनमेंट वो आपको दिखा के पहले फिर मैंने कोड दिखाया है कि पहले आप तसल्ली करेंगे असाइनमेंट हमारी बिल्कुल ओके है। ये मेरे ख्याल में दिखा गया हूँ, लाइन लंबी थी, चलें फिर भी देख लें, कोई बात नहीं, थोड़ा टाइम लग रहा है हमारा, बट कोड को मिस नहीं। आप लाइन नंबर के हिसाब से कोड लिख लेंगे ना, लाइन नंबर के हिसाब से कोड लिख लेंगे। ये बड़ा व्यू इसलिए होता है कि अगर आप मोबाइल पे भी मेरी वीडियो देख रहे हो तो आप आसानी से देख सकें, इसलिए मैं इतना व्यू रखता हूँ आपकी सहूलत के लिए। ये लें जी, और ये हमारा कोड ख़त्म। अब हम इसके फोल्डर में चलते हैं, वहाँ पे जाके हम देखते हैं कि हमें क्या करना है। ये है जी मेरे पास वो फोल्डर जहाँ मैंने अपनी ई ड्राइव में बनाया, सेल्स प्रेडिक्शन जैसे सर दिखा रहे थे। जहाँ आप सेव करेंगे वहाँ पे जाके आपने ये एसेट्स का फोल्डर बनाना है, एसेट्स का। इसके अंदर आपने ये एम एस एक्सेस की फ़ाइल बनानी है। आपके पास होगा, राइट क्लिक करेंगे, एम एस एक्सेस पे क्लिक करेंगे,
ब्लैंक डेस्कटॉप डाटाबेस पे क्लिक करेंगे, इसे वहीं पे जाके सेव करेंगे जहाँ पे आपने, जैसे मैंने ई ड्राइव के अंदर आल जावा, यहाँ पे मैंने सेल्स प्रेडिक्शन का फ़ोल्डर, एस का फ़ोल्डर, इसके अंदर चलें जी, ये मैंने रख दिया, ओके जी, और क्रिएट। आपने, मैंने ऐसे रख दिया, आपने उसका नाम अपनी आईडी रखनी है। इस टेबल पे क्लिक किया, व्यू पे क्लिक किया, डिज़ाइन व्यू पे क्लिक किया, मेरा ख्याल है टेबल का नाम है डाटा पॉइंट्स, शायद चेक कर लें हम। इसको खोल के चेक करना पड़ेगा ना, टेबल का नाम क्या है, सेल्स डाटा है जी, टेबल का क्या नाम है, सेल्स डाटा। जो भी है वो आपने वहाँ से देख के लिख लेना है, मेरे लिखा हुआ है, फाइल में भी दिया हुआ है ऐसे, सेल्स डाटा, ओके। आईडी ऑटो नंबर प्राइमरी की। अगला है मेरा ख्याल है टेम्परेचर, ये आपने नंबर लेना है, और अगला है सेल्स, ये आपने देख लेना, मैं अभी यहाँ पे दिखा रहा हूँ, आपने वहाँ से देख लेना है। ये तो मैंने आपको बनाने का तरीका बताना था। यहाँ पे इसे सेव पे क्लिक करेंगे, ये सेव हो जाएगा और बस इसे बंद कर देंगे। असल ये है, देख लेंगे क्या था टेबल का नेम और उसके कॉलम्स क्या हैं। सेल्स डाटा टेबल का नेम है, व्यू, डिज़ाइन व्यू, आईडी है, टेम्परेचर है और सेल है जी, ये कॉलम हैं जी इसके, आईडी, टेम्परेचर और सेल्स, ये बन गया। अब आपने क्या करना है, आपने यू कैन एक्सेस का ड्राइवर डाउनलोड किए हुए होंगे, आपने अपने प्रोजेक्ट के ऊपर राइट क्लिक करनी है, प्रॉपर्टीज़ पे क्लिक करनी है, लाइब्रेरीज़ पे क्लिक करनी है, वो फाइल के अंदर सर ने यू कैन एक्सेस दिया हुआ है, वो डाउनलोड करेंगे आप। ऐड जार लैब फोल्डर पे क्लिक करनी है, जहाँ पड़ा हुआ होगा वहाँ से आपने ये यू कैन एक्सेस, ये देखें पड़ा हुआ, इसे आपने ओपन कर लेना, तो ये यहाँ पे ऐड हो जाएगा, ओके जी। अब जब आप प्रोजेक्ट चलाएंगे तो अल्हम्दुलिल्लाह बेहतरीन ये रन करेगा आपके लिए और आपके 20 मार्क्स पूरे आएंगे। वो अभी हमने टेबल के साथ गड़बड़ कर ली है, वो जो मैं कर रहा था, तो इसलिए वो मुझे एरर दिखा रहा है। इसको मैं चेक करता हूँ मैंने इसके साथ क्या गड़बड़ की है। व्यू, डिज़ाइन व्यू ठीक है, ऑटो नंबर प्राइमरी की, सेल्स व्यू, डाटा शीट व्यू, डिलीट रिकॉर्ड, मैंने सारे रिकॉर्ड ही डिलीट कर देने हैं, या मैं टेबल डिलीट करके दोबारा बना लेता, दोनों काम हो सकते हैं। चलें खैर मैं यही कर देता हूँ। बहरहाल हमारा मसला हल हो चुका है, ये तो आपके साथ आ जाए तो ऐसे कर लीजिएगा। मैंने सारे रिकॉर्ड ही डिलीट कर दिया, चल भाई, इसे सेव कर दिया और बंद कर दिया। मैंने उधर से एरर देखा था, ये देखें यहाँ पे एरर दे रहा था, मेटा डाटा में कुछ एरर है जी, नल है जी, कहता उसमें कोई वैल्यू नहीं है। वो मैंने वो गड़बड़ कर लिया, मैं उसमें कोई ना कोई वैल्यू रखूँगा, तो मैं रख के आता हूँ एक आध वैल्यू उसमें, बताते वक्त ये भी हो जाता होता है। वो टेबल ही डिलीट मारते हैं हम, नया बना लूँगा, खैर मैं वो तो वीडियो के बाद भी बना लूँगा। वो मैंने आपको बात समझा दी है, अब आप बात समझ गए हैं, तो ये हमारी आउटपुट है, वो आपने देख ली है। वो तो हम करते करते उसमें गड़बड़ कर ली है, वो मैं दोबारा टेबल बनाऊंगा तो वो ठीक हो जाएगा। चलें, अब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, दुआओं में याद रखें। थैंक यू वेरी मच, बेस्ट ऑफ लक, अल्लाह हाफिज़।